हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी के बुक की सीरीज करा रहा हूं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पीसीएल हुआ या फिर यूपी पुलिस हुआ, और एसएससी जीडी हुआ, इन सभी एग्ज़ामों में इसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है क्या है। तो देखिए, ना तो कवित्री होती है, ना ही कवयित्री होती है, और ये होती कवयित्री। याद रखिएगा, इसमें या में छोटी की मात्रा होती, ना ही ये वाली होगी। तो यानी सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो देखिए, सुसु जो है ना, ये एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। पुस्तक भी एक वचन और बहुवचन में ही आता है। भक्ति भी एक वचन बहुवचन में आता है, लेकिन जो प्राण होता है वो हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो प्राण होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पूछ रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग। देखिए, आय। आय देखो, आय होती है, स्त्रीलिंग बोलते हैं। नहर जाती है, ये भी स्त्रीलिंग। लहर आती है, ये भी स्त्रीलिंग। लेकिन वे होती है नहीं बोलते, वे होता है बोलते हैं ना। इसलिए जो वे शब्द है वो हमेशा और हमेशा पुल्लिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये तो अभी मैंने आपको बताया था, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होगा। याद रखिए, का वा या में छोटी मात्रा, त्रा त्रा में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। झुरमुट भी हो, झुरमुट जो होता है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। इच्छा भी स्त्रीलिंग शब्द है। अंत्योष्टि भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन निराला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग है। क्या है ये, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द इसको पूछा जा रहा है। सरसों, सरसों जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। मकई भी स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो हमारा सारस है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पूछ रहा है कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए, रतन भी पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, ठीक है ना, बचपन भी पुल्लिंग है, लेकिन नकल जो है ना, ये जो नकल है ये पुल्लिंग नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में जिसका प्रचलित नहीं है। जैसे चाचा का क्या होता है, चाची, बहन का भाई, भैंसा का भैंसिया, लेकिन कोयल का कोयली नहीं बोलते हैं, है ना। इसलिए ये कोयला जो शब्द है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, पूड़ी भी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द में नहीं आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारक के भेद पूछे जा रहे हैं। पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान से, अपादान से अलग, संबोधन काकी की, है ना, संबंध काकी के रे, संबोधन हा हे अरे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, सुबह भी स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, सांझ भी स्त्रीलिंग है, बट दिन जो है ना वो स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कर्ता
के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना ये पूर्वी भाषा या पूर्वी हिंदी की ये भाषा है। ना तो इसमें पश्चिमी में है, ना ही पहाड़ी है, ना ही राजस्थानी है। इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। देखिए ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो वो क्या होगा? कवयित्री होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऋषि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो ऋषिणी नहीं होगा, ना ही ऋषि पत्नी होगा, ना ऋषिका होगा, ऋषि होगा। क्या होगा? ऋषि। क्वेश्चन नंबर 15 है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ जो विभक्ति आती हैं उनको क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, शिलिष्ट, संश्लिष्ट, शिलिष्ट, विश्लिष्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विश्लिष्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? विश्लिष्ट। विश्लिष्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में वचन सिर्फ दो होते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है ना? तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारी हिंदी भाषा में कितने होते हैं? दो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही किस में आएगा? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या उभयलिंग में? तो जो लिंग की दृष्टि से दही शब्द है वो हमारा पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। तो देखिए कि उत्साह जो है ना वो पुरुष है, लिंग है, ये भी चक्रव्यूह पुल्लिंग है और संकल्प भी हमारा पुल्लिंग है। लेकिन जो मृत्यु है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा, यानी इसका जो हमारा सही आंसर है वो है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? देखिए जिन शब्दों को हम सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, जिनके हम सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, यानी कि उनको हम फीलिंग कर सकते हैं, यानी उनको हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक कहते हैं, जैसे ईमानदारी, सुंदरता। तो इसलिए इसमें ये कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्र का भाववाचक क्या होगा? तो बंधुता, मीत, मित्रता या शत्रुता। तो मित्र का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है सो जो वर्ड है वो क्या है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर कोई नहीं? तो ये जो सो है ना तो वो संबंधवाचक है। बोलते हैं ना मैंने इसलिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सो मैंने ऐसा किया, यानी कि वो संबंध बताता है, उसका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है हमको। क्या बताना है? अशुद्ध बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। जैसे धन का धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली। तो देखो सुख का सुखी ये भी सही है, बंगाल का बंगाली भी सही है, दिन का दैनिक, लेकिन धन का कभी धनिक नहीं होगा, धन का होगा धनी। क्या होगा यहाँ पर? धनी। धनी शब्द होना चाहिए, लेकिन इसने क्या दिया है? धनिक। इसलिए इसमें ये शब्द जो है ना वो अशुद्ध है, इसलिए इसका ये शब्द सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है? अवयव वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के संबंध बताते हैं, ठीक है, और इनका यूज होता है जिसका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है, जो शब्द के साथ आते हैं। इसलिए इसका जो है अरे इधर तो आ, इसमें जो तो वर्ड है वो यहाँ पर क्या है?
और अरे, यहाँ पे ये विस्मादिबोधक है। कौन सा है? विस्मादिबोधक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय। तो इसमें जो मित्र जो है ना वो भी पुरुष को शो करता है, उपहार भी पुरुष को शो करता है, अध्याय भी पुरुष को, लेकिन जो सूचना है ना वो स्त्रीलिंग को शो करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछ रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे मोटा का मोटी सही है, धोबी का धोबिन सही है, तेली का तेलिन भी सही है, लेकिन दाता का दानी सही नहीं है, इसलिए ये शब्द बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? इसमें वो कारक पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें ये पूछ रहा है, भूखे को अन्न दो, कर्ता ने कर्म को संप्रदान से के लिए, अपादान का अलग होने के लिए, संबंध के लिए होता है काकी के रारी रे। तो इसमें देखिएगा भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, यानी वाक्य में पूछ रहा है कि कौन सा कारक है, तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग पूछ रहा है दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो इसमें देखिए पुल्लिंग शब्द है वो निर्धनता है। क्या है? निर्धनता, क्योंकि दया होती है यानी कि स्त्रीलिंग में आएगा। दया जो है ना वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द हम देखते हैं घास, आय, वे या फिर नह। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द जो होगी वो होगा यहाँ पर वे। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है तो पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पर सूची पत्र, क्योंकि किताब भी स्त्रीलिंग में आता है और संसद भी और गंगा भी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा सूची पत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को, तो आप याद बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कर्ता ने और कर्म को, तो कब को यहाँ पे ऑप्शन डी है, इसलिए ये सही है। राष्ट्र की भाववाचक संख्या क्या होगी? तो देखिए जिसमें भाववाचक संख्या होती है, जिसमें हम टच नहीं करते हैं और जिसके लास्ट में ता आता है, तो ता इसमें देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, स्वराष्ट्र है, राष्ट्रता, यानी इसमें लास्ट में ता आएगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य पूछ रहा कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत में जो 3 वचन मानते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ठीक है ना। हिंदी में 2 वचन होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में भी 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर ठीक, और यही सही होगा। साधु का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधुआयनी, साधुवायनी। तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। क्या होगा? साध्वी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पुल्लिंग पूछ रहा है वो कि पानी, नदी, रोटी और बकरी। तो देखिए बकरी भी स्त्रीलिंग में आती है, नदी भी स्त्रीलिंग, जैसे गंगा है, यमुना, ये सभी स्त्रीलिंग है। रोटी भी स्त्रीलिंग में होती है, तो इसमें जो पानी है ना, जो पानी ऑप्शन है ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से क्या है? तो देखो इसमें मैं काम से जा रहा हूँ, तो देखो कर्ता ने कर्म को करण से, बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से,
यानी करण यानी कारण, ये आज का ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती किसी का नाम हो, जैसे राम, मोहन, कुछ भी हो। जातिवाचक जो कि समूह को व्यक्त करे। भाववाचक जिसमें ईमानदारी, सच्चाई, लेकिन देशवाचक कोई भी संज्ञा नहीं होती, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? पशु पक्षी, ऐसा जरूरी नहीं है। दिशाएं नहीं, आभूषण नहीं, गुण और दोष, किसी की क्वालिटी और या स्पेशलिटी बताना ही भाववाचक संज्ञा का मेन उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? पूछ रहा है किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं। तो देखिएगा, कौन, क्या, किसने। तो इसमें देखो सभी प्रश्नवाचक हैं, कौन, क्या और किसने। जो, कोई, वह, ये भी नहीं है। जिनका, जो, किनका, ये भी नहीं है। जिन्होंने, उन पर, उसको भी नहीं। तो इसका जो प्रश्नवाचक होगा कौन, क्या और किसने। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसकी नेक्स्ट सीरीज अगले सेट 2 में करवाऊँगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेटेड मिले और मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज और भी जल्दी ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।